मिडिल ईस्ट में कथित शांति प्रयासों के बीच बमबारी मिसाइल अटैक जारी है। ईरान ने अपने ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई की है। ये सिलसिला बीते कई दिनों से चल रहा है। मौजूदा चैप्टर अमेरिका के हमलों से शुरू हुआ। अमेरिकी सेना ने गोरुक और किस्म आइलैंड पर ईरानी रडार साइट्स पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक पहले हॉर्मुज में ईरान के 4 अटैक ड्रोन मार गिराए गए, फिर आगे के हमले रोकने के लिए रडार साइट्स को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। पर अमेरिका का कहना है कि अमेरिका ने ईरान की मिसाइल्स को बीच में ही रोक दिया। इसके पहले भी दोनों देशों में हमले की खबर आई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 3 जून को कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। पर ईरान ने इन हमलों में शामिल होने से मना किया है। इन हमलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास अब केवल 21 से 22% तक मिसाइल्स बची हैं। मतलब ट्रंप का दावा है कि ईरान का मिसाइल सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो गया है। पर इसमें कॉन्ट्रास्टिंग बात ये दिख रही है कि अमेरिका की ही खुफिया एजेंसी ने ये दावा किया है कि ईरान ने अपने मिसाइल साइट्स को दोबारा चालू कर लिया है। उसके पास 70% तक मिसाइल स्टोरेज बची हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कही है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता होता है तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर से भी मिलने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने यह भी बताया है कि अमेरिका ईरान से एनरिच यूरेनियम को लेने के लिए सेना भेजने पर विचार हुआ था, लेकिन ज़्यादा रिस्क होने के कारण प्लान रद्द कर दिया गया है। दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने 2000 से ज़्यादा कैदियों की सज़ा माफ़ या कम करने को मंजूरी दे दी है, पर इनमें जासूसी और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में सज़ा काट रहे कैदियों को इस राहत में शामिल नहीं किया गया है। आप जानते ही हैं कि लेबनान भी इस पूरे वॉर में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर की बातचीत के बावजूद साउथ लेबनान में इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। कई इलाकों में स्ट्राइक हुई जिनमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। अगर इकोनॉमिक फ्रंट पर देखें तो अमेरिकी नाकेबंदी के बाद मई में ईरान का कच्चे तेल का एक्सपोर्ट 84% तक गिर गया। लॉयड्स लिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अब ईरान बड़े टैंकरों की बजाय छोटे जहाज़ों में तेल भेज रहा है ताकि अमेरिकी कार्रवाई से बचा जा सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि इस पूरे वॉर में एक सेंट्रल फैक्टर बना हुआ है, वहां पर भी स्थिति सामान्य नहीं है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की कोशिश कर रहे 4 तेल टैंकरों में से एक को रोक दिया। IRGC के मुताबिक चेतावनी मिलने के बाद बाकी 3 टैंकर भी पीछे हट गए। तो ये रहे कुछ अपडेट्स अमेरिका, ईरान, इजराइल को लेकर, जहां नेगोशिएशन, सीज फायर जैसे शब्दों का इस्तेमाल तो हो रहा है, पर रियलिटी में अभी भी ये चीज़ें आ नहीं पाई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे के जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।